ब्रेकअप के बाद शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने का आधार नहीं है। जी हाँ, ये आदेश है बॉम्बे हाईकोर्ट का। और बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और ये मामला भी अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थित बेंच ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि केवल इसीलिए कि एक पुरुष ने एक महिला के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को तोड़ दिया, जिसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली, इस पूरे मामले पर पुरुष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, सुसाइड के मामले में अब जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने 26 साल के युवक को अब बरी कर दिया है। उस पर एक महिला को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था, जिसके साथ वह पिछले 9 साल से रिलेशनशिप में था। मामले में बुल्डाना जिले के खामगांव कोर्ट ने बरी नहीं करने पर युवक ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि जांच में ये कहीं नहीं है कि शख्स ने मृतक को सुसाइड के लिए उकसाया था। सबूतों के आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि ब्रेकअप के बाद भी दोनों आपस में बातचीत करते थे। अगर शख्स ने उसे शादी के लिए मना किया तो ये महिला को सुसाइड के लिए उकसाना नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रताड़ना के आधार पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सुसाइड नोट और व्हाट्सएप चैट से ये पता नहीं चलता कि उस शख्स ने शादी का वादा कर फिजिकल रिलेशंस बनाए थे। मृतका ने ब्रेकअप के तुरंत बाद सुसाइड नहीं किया था। दोनों के बीच जुलाई 2020 में ही ब्रेकअप हो गया था, जबकि मृतका ने 3 दिसंबर 2020 को सुसाइड किया था। ब्रेकअप और सुसाइड के बीच कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने 10 दिसंबर को एक फैसले में कहा कि एक व्यक्ति पर किसी की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष तभी लगाया जा सकता है जब उसके खिलाफ सबूत हो। सिर्फ प्रताड़ना के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस जोशी फाल्के, जो इस मामले की सुनवाई कर रही हैं, इस मामले को लेकर साफ कहती नजर आई कि यह सिर्फ टूटे हुए रिश्ते का मामला है, जो अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। जस्टिस जोशी का इस मामले पर बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि मृत महिला की ओर से लिखे गए विस्तृत सुसाइड नोट और उनके बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि ये एक प्रेम संबंध था, जो उनके बीच प्यार की वजह से विकसित हुआ था और इस तरह उनके बीच शारीरिक संबंध सहमति से थे। जांच के कागजात कहीं भी ये नहीं बताते हैं कि आवेदक ने कभी भी मृतक पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। इसके विपरीत साक्ष्य से पता चलता है कि संबंध तोड़ने के बाद मृतक पीड़िता लगातार आवेदक के संपर्क में थी और उससे संवाद कर रही थी। इसीलिए ऐसी स्थिति में केवल इसीलिए कि आवेदक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, ये अपने आप में मृतक पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या उकसाने के बराबर नहीं होगा। अधिक से अधिक आवेदक के लिए जो जिम्मेदार है वे ये है कि उसने संबंध तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, पीठ ने इस बात पर भी बयान दिया कि न तो सुसाइड नोट और न ही व्हाट्सएप चैट और न ही इस बात पर संकेत मिलते हैं कि आवेदन फाइल करने वाला व्यक्ति शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाने और लंबे समय के बाद उनका रिश्ता टूटने पर जिम्मेदार है। जस्टिस जोशी फाल्के ने कहा, इसके अलावा मृतक पीड़िता द्वारा आत्महत्या उक्त टूटे हुए रिश्ते का तत्काल परिणाम नहीं है। आवेदक ने जुलाई 2020 में ही उसके साथ प्रेम संबंध होने से इनकार कर दिया था और उसके बाद मृतक पीड़िता ने 3 दिसंबर 2020 को आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार दो कृत्यों यानी रिश्ते के टूटने और आत्महत्या के बीच कोई निकटता या संबंध नहीं था। इसीलिए पीठ ने 26 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसने खामगांव सत्र न्यायालय यानी बुल्डाना जिले से आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उस मामले के बरी करने से भी इनकार कर दिया था। फिलहाल अब बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों के साथ साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निर्णय को मंजूरी भी मिल चुकी है। फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।